हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। गाइस, सबसे पहले बता दो कि मेरा नाम राजेंद्र कुमार है। मुझे जो इस डिपार्टमेंट आर्ट पोस्ट में डाक विभाग में जीटीएस बीपीएम पद पर 1.5 साल से भी लगातार ज़्यादा काम करते हो गया है। तो जो भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दूंगा बिल्कुल ऑथेंटिक और सटीक होगी। तो गाइस, आज की जो वीडियो है इसमें हम लोग बातचीत करेंगे कि जो अभी नई वैकेंसी चल रही है जनवरी 2025 शेड्यूल बनने वाली 21,413 पदों पर, उसकी जो थर्ड मेरी लिस्ट है वो जो है कब तक आएगी। तो इसके रिगार्डिंग बहुत बड़ा कन्फ्यूजन आप सभी लोगों के मन में चल रहा है कि थर्ड मेरी लिस्ट कब आएगी और कुल कितनी मेरी लिस्ट आएंगी इस बार, और थर्ड लिस्ट की कट ऑफ जो है कितना रहने वाली है। इन्हीं टॉपिक पे आज की इस वीडियो में पूरा चर्चा होने वाली है, तो आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। अगर मेरे इस चैनल पर नए हो, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आप लोगों को जीटीएस की रिगार्डिंग पल पल की और ऑथेंटिक अपडेट मिलती रहती है। उससे पहले बता देते चैनल पर नया है और प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पर नहीं गए हो तो वहाँ पर आप लोग जाना, आपको बहुत सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, जैसे जीटीएस जनवरी 2025 शेड्यूल 1, इंडिया पोस्ट जीटीएस रूल थे, ऑनलाइन ट्रांसफर पोर्टल, सैलरी शिप, जीटीएस 2, एमटीएस पोस्टमैन मेरिट प्रमोशन एग्जामिनेशन, जीटीएस जुलाई 2024 वैकेंसी, जीटीएस फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जीटीएस सेकेंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, दर्पण ऐप, आईपी, पीबीसी, ईएलसी, ये सभी प्लेलिस्ट इसी चैनल पे मिल जाएगी। जो भी आप लोगों के मन में कन्फ्यूजन चल रहा, आप लोग इन सभी प्लेलिस्ट जाकर अपना कन्फ्यूजन दूर कर सकते हो। देखिए, बात करते हैं थोड़ा सा हम लोग पुराना डाटा को एनालिसिस कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग बातचीत करेंगे कि थर्ड लिस्ट कब तक आएगी। देखिए, ये वैकेंसी आई थी जनवरी 2023 में शेड्यूल 1 के नाम से। इसकी फर्स्ट लिस्ट निकली थी फर्स्ट लिस्ट निकली थी 11 अप्रैल को, सेकेंड लिस्ट निकली थी 11 मार्च को फर्स्ट लिस्ट, 11 अप्रैल को सेकेंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट 12 मई को, चौथी लिस्ट 5 जून को और पांचवी लिस्ट 28 जून को। तो यहाँ पे अगर आप लोग आइडिया लगाओगे थोड़ा सा भी, अगर थोड़ा एनालिसिस करोगे तो ये एक लिस्ट निकलने से दूसरी लिस्ट निकलने का जो बीच का गैप है लगभग 1 महीने का या फिर 25 दिन का गैप है। ठीक है, 25 से 28 दिन या लगभग 1 महीने का समय ले रहा है। आप लोग मोटा मोटा ये मान के चलिए कि 25 से 30 दिन का समय लगभग ले रहा है। ठीक है, 25 से 30 दिन का समय एवरेज समय लेता है एक लिस्ट से दूसरे लिस्ट निकलने में। क्योंकि क्या होता है कि जब लिस्ट निकलती है तो उसमें 15 दिन का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ही समय दिया जाता है। जब 15 दिन में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है उसके बाद लगभग 1 हफ्ते लग जाता है पूरा डाटा को फीड करने, उसके बाद जो है सीट को लॉक करने में। जो वैकेंसी में जिस सीट पर जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हुआ है उन सीट को लॉक करके उसका डाटा जो है भेजना पड़ता है। तो इस वजह से लगभग 1 हफ्ते लग जाता है। ठीक है, उसके बाद लगभग 1 हफ्ते बाद लिस्ट निकाला जाता है। ठीक है, तो वही मान के चलिए एवरेज टाइम 15 दिन तो इधर ले लिया और 15 दिन लगभग 1 हफ्ते उधर हो जाएगा और 3 से 4 दिन लिस्ट निकलने में लग जाता है। तो लगभग वही 25 से 30 दिन एवरेज समय लगता है एक लिस्ट से दूसरे लिस्ट निकालने में। ये मैंने आप लोगों को डाटा थोड़ा सा एनालिसिस कर दिया है और अब और आगे बात करते हैं। ये वैकेंसी निकली थी जुलाई 2023 में शेड्यूल 2 के नाम से 30,041 पदों पर। इसकी फर्स्ट लिस्ट निकली थी 6 सितंबर को, सेकेंड लिस्ट निकली थी 29 सितंबर को, लगभग 23 दिन का समय ले रहा था। उसके बाद यहाँ पे जो है 20 अक्टूबर को निकली थी यहाँ पे, तो 7 दिन इधर बचा, 20 दिन इधर बचा, यानी कि 27 दिन का समय यहाँ पे लिया है। ठीक है, उसके बाद 15 नवंबर को यानी 3 दिन इधर, 15 दिन वो 18 दिन। ठीक है, एवरेज अगर आप लोग देखोगे उसके बाद 8 दिसंबर को निकली थी तो उधर 15 दिन तो वही हो गया, 15, 8, 15, 5, 20 दिन, 23 दिन लगभग यहाँ पे ले रहा है। ठीक है, उसके बाद 8 से लेकर 31 तक भी लगभग जो है यहाँ पे 21 से 22 दिन का समय ले रहा है। ठीक है, तो यहाँ आप लोग आइडिया लगाओगे तो 25 से 30 दिन या फिर 25 एवरेज 25 से 30 दिन भी समय ले रहा है। उसके बाद और थोड़ा सा मैं दिखाता हूँ। ये जो है जुलाई 2024 में निकली थी वैकेंसी 44,228 पदों पर, जिसकी फर्स्ट लिस्ट निकली थी 19 अगस्त को, सेकेंड लिस्ट 17 सितंबर को, तो लगभग 1 महीने यानी 2 दिन कम है, तो लगभग 1 महीने का समय। उसके बाद 19 अक्टूबर को, तो लगभग जो है इधर देखिए इधर 2 दिन कम है, इधर 2 दिन ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ होता है कि लगभग 1 महीने का समय ले लेता है। यहाँ पर भी अगर आप लोग देखोगे 12 नवंबर को निकली थी, उसके बाद 5 दिसंबर को, उसके बाद 5 दिसंबर के बाद यहाँ पे 30 दिसंबर को, तो लगभग 25 दिन का यहाँ पे भी समय ले रहा है एक लिस्ट से दूसरे लिस्ट निकालने में। तो यहाँ पे मैंने जो आप लोगों को बताया था पहले की वीडियो में भी मैंने बताया था कि आपकी जो थर्ड लिस्ट निकलने का जो टाइम है मैंने जो दिया था कि 15 मई से लेकर आपका 20 मई तक आपका लिस्ट निकल जाएगा। ठीक है, ये जो है आपका 15 मई से लेकर 20 मई तक आपका लिस्ट निकल जाएगा थर्ड लिस्ट। वैसा ही कुछ होने वाला, आप लोग इंतज़ार करिएगा। अभी जो है आज 9 मई है, तो अभी भी मान के चलो 15 मई तक तो अभी लिस्ट निकलना मुश्किल है, 15 मई के बाद ही निकलेगी, क्योंकि अभी तो 6 मई को लास्ट डेट थी। आप लोगों को पता है कि जो है सेकेंड लिस्ट का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा था उसकी जो लास्ट डेट रखी गई थी 6 मई को रखी गई थी। तो अभी 6 मई को जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सब लोगों का कंप्लीट हो चुका है। अब जो है सारा डाटा फीड किया जा रहा है, डाटा
डाटा फिट करने के बाद CEPT को भेजा जाएगा। उसके बाद शीट को लॉक किया जाएगा। शीट लॉक होने के बाद लगभग 1 हफ्ते बाद यहाँ पे लिस्ट निकलेगी। तो वही आप लोग आइडिया ये लगा लीजिए कि 15 से 20 मई के आसपास आपकी लिस्ट जो है निकल जाएगी, थर्ड लिस्ट, ठीक है। तो जितने भी लोग इंतज़ार कर रहे हैं वो लोग और इंतज़ार करना पड़ेगा। 15 से 20 मई के बीच में कभी भी आपकी लिस्ट जो है जारी कर दी जाएगी। उसके बाद अगर टोटल मेरी लिस्ट की बात करेंगे कि इस बार कितनी लिस्ट निकलेगी, तो देखिए 4 लिस्ट तो बिल्कुल कंफर्म, मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि 4 लिस्ट आपकी बिल्कुल 100% कंफर्म है। 5वीं लिस्ट का भी जो है कोई मतलब आशा नहीं दिख रही थी, क्योंकि क्या है कि जो है आपका जो टाइम है, इस बार जो नोटिफिकेशन आपका आया है वैकेंसी का वो जो है थोड़ा सा लेट आया था। तो इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ कि 4 लिस्ट तो बिल्कुल कंफर्म है। देखिए 15 से 20 मई के बीच में यहाँ पे आपका लिस्ट निकल जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि 15 से 20 जून के बीच में आपका जो है 15 जून के लगभग जो है वहाँ पे फोर्थ लिस्ट निकल जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि जब फोर्थ लिस्ट निकलेगा 15 जून, तो 15 दिन का तो उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का ही समय दिया जाएगा। तो यानी कि 30 जून तक तो यहाँ पे अगर 4 लिस्ट निकलेगी तब भी 30 जून तक यहाँ पे समय चला जाएगा। और जो इसकी इस वैकेंसी का जो लास्ट टाइम है वो जो है 30 जून ही है। यानी कि 30 जून के बाद यहाँ पे कोई भी लिस्ट नहीं निकलना है, क्योंकि आपको पता है कि एक वैकेंसी के लिए जो समय दिया जाता है वो केवल 6 महीने दिया जाता है। यानी कि ये जनवरी 2025 के नाम से वैकेंसी निकली है, जनवरी 2025 शेड्यूल के नाम से निकली है। तो इसके लिए जो है 30 जून 2025 ही लास्ट है, यानी 6 महीने टोटल ही समय दिया जाता है। भले वैकेंसी का नोटिफिकेशन लेट हो, हालांकि वैकेंसी का नोटिफिकेशन काफ़ी लेट आया था, लेकिन वो लोग जितना भी लेट आया है, जैसे फरवरी में आया था, यहाँ पे फॉर्म स्टार्ट हुआ था 10 फरवरी को, यानी 1 महीने 10 दिन लेट आया था। लेकिन ये जो 1 महीने 10 दिन लेट आया है, इसका जो है विभाग इसमें कोई नहीं देखता है। बस वो ये देखता है कि ये जो वैकेंसी का जो आपका नोटिफिकेशन है वो जनवरी के नाम से है, जनवरी 2025 के नाम से साइकिल वाली वैकेंसी है। तो इसका 1 जनवरी से ही काउंट किया जाएगा, 1 जनवरी से 30 जून तक काउंट किया जाता है। तो 30 जून इस वैकेंसी का लास्ट है। 30 जून तक जो भी लिस्ट निकलना होगा वो निकल जाएगा, इसके बाद कोई भी लिस्ट नहीं निकलेगा। तो ये बिल्कुल 100% श्योर हो चुकी है कि केवल और केवल 4 लिस्ट ही निकलेगी। आप लोग थोड़ा सा आइडिया लगा, कितना भी अगर जल्दी होगा फिर भी जो है 4 लिस्ट से ज़्यादा नहीं निकल पाएगी। 15 से 20 मई तक ये निकलेगी, ठीक है। उसके बाद मान के चलो 15 को ही अगर निकल गई थर्ड लिस्ट, तो 15 उसके बाद जो है लास्ट पूरा मई तो चला जाएगा। 15 दिन का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का समय दिया जाएगा, पूरा मई चला गया। अब मई जाने के बाद मान के चलो अगर 10 जून को भी अगर लिस्ट निकल जाती है, तब भी 10 जून से जोड़ोगे तो 25 जून तक चला जाएगा। तो लिस्ट निकालने का कोई ऑप्शन ही नहीं बचता है, ठीक है। तो आशा मतलब जो भी आशा अभी तक थी कि 5वीं लिस्ट भी आएगी, तो 5वीं लिस्ट अब नहीं आएगी। ये चीज़ जो है नोट करके लिख लीजिएगा, 5वीं लिस्ट अब नहीं आएगी, केवल और केवल 4 लिस्ट ही आएगी। मैंने आप लोगों को, मेरे जो पुराने सब्सक्राइबर होंगे उनको पता होगा, पुरानी वैकेंसी का जितना भी मैंने डाटा एनालिसिस किया है, जितना भी मैंने बताया है, ये वैकेंसी आपकी चल रही थी, ये आप लोगों ने देखा होगा जुलाई 2024 में। इसमें मैंने बताया था कि 6 लिस्ट बिल्कुल कंफर्म है, चाहे वो लास्ट डेट को ही क्यों ना आए। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 30 दिसंबर, 31 दिसंबर लास्ट था, लेकिन 30 दिसंबर को लिस्ट निकल गया है, ठीक है। मैंने पहले से ही यहाँ पे लिख के रखा था, फर्स्ट लिस्ट, सेकेंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट, फोर्थ लिस्ट, सिक्स लिस्ट, यानी पहले से ही मैं जो है पूरा कंफर्म करके बता दिया था कि 6 लिस्ट बिल्कुल यहाँ पे कंफर्म आएगी ही। यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा, मैंने पहले से ही लिख के रखा था। इसमें भी मैंने जब वैकेंसी आई थी, आप लोग अगर पुराना वीडियो मेरा देखा होगा, तो मैं 4 लिस्ट ही यहाँ पे लिखा हूँ। 5वीं लिस्ट मैंने क्यों नहीं लिखा, क्योंकि वहाँ पे आशा नहीं दिख रही थी। मैंने आप लोगों को वीडियो में भी बताया था कि 5वीं लिस्ट की कोई भी आशा नहीं है, 4 लिस्ट बिल्कुल कंफर्म है, 100% श्योर है। तो 4 लिस्ट मैंने यहाँ पे लिख के रखा था, आप लोगों ने पुराने वीडियो में भी देखा होगा। ये वाला मेरा पेज, ये जो मैंने अपने हाथों से लिखा है, ये वाला पेज आप लोगों ने मेरे पुराने वाले वीडियो में भी देखा होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आप लोगों को बताना था, क्योंकि अभी जो है सेकेंड लिस्ट का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो कार्यक्रम है वो जो है समाप्त हो चुका है। अब जो है आपका थर्ड लिस्ट की बारी है। तो थर्ड लिस्ट, अब देखिए कट ऑफ की थोड़ी बात करेंगे कि कट ऑफ देखिए अभी भी काफ़ी हाई फाई जा रहा है, आप लोगों ने देखा भी होगा। सेकेंड लिस्ट का भी कट ऑफ आप लोगों ने देखा, काफ़ी हाई फाई जा रहा है। तो भाई देखिए कट ऑफ तो हाई जाएगा ही, क्योंकि उसके पीछे कई सारे रीजन्स हैं। रीजन्स ये हैं कि जो हरियाणा और पंजाब के जो कैंडिडेट हैं, बिना एग्ज़ाम के जो पास आउट हुए हैं कोरोना काल में, तो उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। तो वो लोग क्या करते हैं कि हर जगह अप्लाई करते हैं, हिंदी भाषाई क्षेत्र में हर जगह अप्लाई करते हैं। खासकर अगर आप लोग कट ऑफ देखोगे तो हिंदी भाषाई क्षेत्र का ही कट ऑफ सबसे ज़्यादा गया है। तो भाई वो जाहिर सी बात है, क्योंकि उनका 100% होता है, उनके मार्कशीट में है, सरकार ने, वहाँ की सरकार ने उनको दिया है। तो जाहिर सी बात है, अगर सरकार ने दिया है तो वो जो है आपका काम करेगा ही, उनका सिलेक्शन होगा बार बार। अब जब 100% होते हुए भी बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता, तो सोचो आप लोग, आपके जो है कितने हैं, आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है
100% होते हुए भी बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ है फर्स्ट और सेकेंड लिस्ट में। अभी भी कट ऑफ काफ़ी हाई पाई जाएगी। मुझे ऐसा लगता है सेकेंड लिस्ट का जो भी कट ऑफ गया है उसी के आसपास रहेगा। अगर बहुत कम होगा तो 1% या 0.5% कम होगा, ज़्यादा कम नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का 100% मार्क्स अभी भी है और उनका सिलेक्शन अभी भी मेरी लिस्ट में चयन नहीं हुआ है। तो उनका जो है थर्ड लिस्ट और फोर्थ लिस्ट में ज़रूर होगा, क्योंकि भाई उनके अगर उनके इतने परसेंटेज हैं तो उनके आगे किसी का होगा ही नहीं, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो ये सारा डाउट्स जो था आप लोगों के मन में मैंने क्लियर कर दिया। थर्ड मेरिट लिस्ट आपका 15 मई से 20 मई के बीच में आ जाएगी। कुल कितनी लिस्ट आएंगी? 4 लिस्टें आएंगी, बिल्कुल कंफर्म हो चुका है। कट ऑफ का भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।